कि दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो सऊदीया हो वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया है उन्होंने, अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। बिफोर 1 ईयर्स आप 2 ईयर्स चले जाए, 20 किलो वाला आटा 760 रुपये का था या 1000 रुपये का था। अभी 20 किलो वाला आटा 2900 रुपये का ब्लैक में लोग दे रहे हैं। ठीक है, जब आटा स्कीम आई थी मैंने खुद ट्रक देखे हैं, मैंने माएँ बहनें जलील होती देखी हैं अपनी आंखों के सामने। स्किल तो आपके पास एक ही है, जाके मांगते हैं वहां सऊदी अरेबिया में देखें, हर दूसरा मांगने वाला जो है पाकिस्तानी बैठा है, उम्रे के वीजे पे जा रहे हैं वहां पे। मांगना पूरा आपका ट्रेडमार्क, दहशतगर्दी और भीख मांगना ट्रेडमार्क है अब आपका। उनकी रिस्पेक्ट है अदर कंट्री में, हमारी रिस्पेक्ट किसी कंट्री में भी नहीं। हमारी डी वैल्यू करेंसी डे बाय डे हो रही है क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिसीज नहीं है। हिंदू तो एक गैर मस्जिद कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडिया में जोरों शोरों से दिवाली मनाई जा रही है और इंडिया को यूएई के तरफ से दिवाली का गिफ्ट भी मिल चुका है। यूएई ने हिंदुओं के लिए अपने देश में भव्य मंदिर बनाया है। इसके साथ ही दिवाली के दिन यूएई ने अपने देश में ऑफिशियल छुट्टी भी घोषित कर दी है। एक मुस्लिम देश यूएई ने भारत के सम्मान में ये कदम उठाया है। यूएई के इस कदम की भारत ने भी सराहना की है। यूएई में अपने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने यूएई के इस कदम पर दुबई के क्राउन प्रिंस की सराहना की और अपने भाषण के दौरान उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अरब देशों को भारत के करीब जाता देख पाकिस्तान फिर से चीखें मार रहा है। वैसे पाकिस्तान के चीखने से अब कुछ होगा तो नहीं, लेकिन इनको अपनी खुद की बेइज्जती करने की आदत है, इसलिए अपने आदत से मजबूर पाकिस्तान हाथ पैर मार रहा है। इंडिया में जहां दिवाली की धुन है वहीं पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है। खाने पीने की चीजें पाकिस्तान में फिर से महंगी हो चुकी है। 1000 रुपए में 20 केजी मिलने वाला आटा पाकिस्तान में 3000 के ऊपर चला गया है। खाने के लाले पड़ने के बावजूद पाकिस्तान दुबई, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों को नसीहत दे रहा है कि मुस्लिम देशों को नॉन मुस्लिम देश के साथ रिलेशन नहीं रखने चाहिए। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दुबई से आतंक का साथ देने वाले पाकिस्तान, कतर और कनाडा जैसे देशों की बजाई है। दिवाली में जगमगता हिंदुस्तान देख पाकिस्तानी फिर से रोने लगे हैं, ये कहते हुए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें हिंदुस्तान से क्यों अलग कर दिया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले ये वीडियो और मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के एंड में। सर मुझे बताइएगा कि अभी हमें आज पता है कि दिवाली का इवेंट है हिंदू कम्युनिटी के लिए, लेकिन पाकिस्तान में देखें तो पता नहीं चलता कि कौन सा इवेंट हिंदू का है कौन सा क्रिश्चियन का है, क्योंकि इतना पता ही नहीं चलता। हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज बहुत कम है। अगर हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो सऊदीया हो वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो। अच्छा, अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया है उन्होंने, अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मस्जिद कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर क्यों हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाजत है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। हर एक को अपने त्योहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा, जैसे मिसाल हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने उसके अंदर बाजारों में निकल के ऐसे ये इस्लामी मुल्क सर ईद पे सब निकलते हैं, फिर हमें भी इजाजत नहीं होनी चाहिए बाजारों में निकलने की, हम भी फिर अपने हद तक रहे। नहीं तो हम बाहर निकल के किसी को तंग तो नहीं करते ना, खुशी मनाते हैं। सर वो भी कौन सा हमें तंग करे, अगर हम उनको राइट देते हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा कि ये लोग जो है आइन के मुताबिक हिंदू सारी माइनॉरिटीज को हक दे रहे हैं? ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी है कोई करे, इससे तो फिर हम कमजोर ईमान वाले फिसल जाएंगे। अच्छा, हाँ, जाहिर है कहेंगे यार ये लोग अच्छे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। देखें जी, इस पे हम क्या बात करें, 1000 दफ़ा बात की लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है इस मुल्क में। इनकी कोई पॉलिसीज़ नहीं है। आटे की बात करें तो लास्ट टाइम बिफोर 1 ईयर्स आप 2 ईयर्स चले जाए, 20 किलो वाला आटा 760 रुपये का था या 1000 रुपये का था। अभी 20 किलो वाला आटा 2900 रुपये का ब्लैक में लोग दे रहे हैं। ठीक है, ये सब माफिया की सूरत में इस मुल्क को जकड़े हुए हैं। ठीक है, कोई पॉलिसी नहीं यहाँ पे, कोई भी नया आता है। जब ये इन्होंने आटा, इंडिया की बात आप करें तो इंडिया ने अपनी आवाम के लिए बहुत सारी रिलीफ दिया, आटा पैकेज दिया, प्याज, आलू, हर चीज़ सस्ती है। हमारा और उनका मुकाबला, हमें भी आगे होना चाहिए, वो भी आगे हैं तो हमें भी आगे होना चाहिए। उनकी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है,
उनकी रिस्पेक्ट है अदर कंट्री में, हमारी रिस्पेक्ट किसी कंट्री में भी नहीं। हमारी डी वैल्यू करेंसी डे बाय डे हो रही है क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिसीज़ नहीं है, तो कोई क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। अभी सर हर मुल्क अपनी आवाम के बारे में सोचता है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अपनी आवाम के लिए नहीं सोचता, अपने लिए सोचता है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि ये सभी चोर हैं, इसीलिए ये ऐसे ही हो रहा है। इस मुल्क में सभी चोर हैं, सब चोर हैं। खान भी चोर है, नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, कोई फजलुर रहमान, किसी को भी, जितने भी लोग हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी की हम वो नहीं करते, किसी की बदखोई नहीं करते, लेकिन हमारी आवाम के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई इनको ख्याल नहीं है। जब आटा स्कीम आई थी मैंने खुद ट्रक देखे हैं, मैंने माएँ बहनें जलील होती देखी हैं अपनी आंखों के सामने। पुलिस वाले उधर बैठे होते थे, वहाँ पे जो मुंशी टाइप लोग होते हैं, यकीन करें कि वो ब्लैक में आटा बेचते रहे हैं, जिसकी कीमत गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 800-700, वो 1100-1200 रुपये में लोगों ने, तंदूर वाले हो गए या कोई भी रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो आटा जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेरी आंखों के सामने यकीन करें 1200-1300 में 50-50 तोड़े पुलिस वालों ने गायब किए हैं, हुकूमत के लोगों ने गायब किए हैं। आप पंजाब आटा स्कीम की बात कर रहे हैं? जी, पंजाब ये लॉन्च किए पीछे, जिसमें ये कहते हैं खरबों रुपये हमें नुकसान हो गया, आटा किधर गया? नहीं कि अपने लोग चोर हैं, वही ले गए सारा आटा। गरीब को मिला कब है? गरीब को तो आटा कोई नहीं मिला। लेकिन इस मुल्क में कोई जस्टिस ही नहीं है, कोई रूल्स ही नहीं है। जो जिस मुल्क वही मुल्क तरक्की करता है जहाँ पे कोई रूल्स हो, जिसपे लॉ हो, जिसमें आवाम के बारे में सोचा जाए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, दुबई, सऊदी अरेबिया और ज्यादातर अरब देश भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए भारत को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई ने अपनी जमीन पर भारतीयों के लिए मंदिर बनाया, दिवाली की ऑफिशियल छुट्टी घोषित कर दी। जहां दिन ब दिन भारत दुनिया में अपनी महत्वता बढ़ाता जा रहा है, वही पाकिस्तान अभी भी आटे के लिए रो रहा है। आज तक भारत को परेशान करने के लिए अपने यहाँ आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अपने लोगों के दिमागों में जिहादी सोच डालता गया और आज उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान 75 साल बाद भी आटे के लिए रोने पर मजबूर है। आज भी अगर आप देखोगे भारत की दुनिया में बढ़ती साख देखकर पाकिस्तान चलता रहता है। इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर इनके सियासतदान दिन रात भारत को कोसते रहते हैं। पाकिस्तान ने भारत के बजाय अपने देश पाकिस्तान की तरक्की पर ज्यादा ध्यान दिया होता तो आज इनकी जनता को आटे के लिए नहीं रोना पड़ता। एक बात पाकिस्तान अभी भी नहीं समझ रहा, भारत को आंखें दिखाने वाले कनाडा जैसे देश को भी भारत ने सबक सिखाया है, तो पाकिस्तान की भारत के सामने औकात ही क्या है। आपने हाल ही में देखा होगा जहां पाकिस्तान यूएन के मंचों से भारत को लेकर कोई टिप्पणी करता है तो भारत उनका जवाब देना भी उचित नहीं समझता। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान जैसे देश पर अपना समय बर्बाद किया जाए, तो अब भारत बिना कुछ कहे ही पाकिस्तान की बेइज्जती कर देता है। इसलिए पाकिस्तान को भारत को छोड़ अपनी तरक्की पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इनके खुद के देश में लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही और पाकिस्तान चला है हमास फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद करने। अपने देश के लोगों की मदद तो कर नहीं पा रहे, इनको पूरी दुनिया के मुसलमानों की फिक्र है, लेकिन अपने देश के मुसलमानों को भूखा रहने पर पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया है। खैर दोस्तों, ये पाकिस्तान तो नहीं सुधरने वाला। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।